हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमएआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज यहाँ पे थंबनेल देखने से आपको पता चल रहा है कि आज मेरा वीडियो किस बिंदु पे है। तो आज का जो वीडियो है यह अमर उजाला परिवार के तरफ से अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो गरीब छात्र हैं उन छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु, आगे की पढ़ाई हेतु यह एक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित परीक्षा कराता है और उस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कार के रूप में राशि 50,000 से 75,000 रुपया यह छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करता है। तो आइए हम समझते हैं इसका पूरा डिटेल, इसको हम कैसे भरेंगे और कौन से छात्र भरेंगे और इस फॉर्म को भरने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उससे संबंधित सारा आज जानकारी मैं आपको देने वाला हूं अमर उजाला परिवार की तरफ से। यह भारत के सभी राज्यों में, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से यह वीडियो बनाया हूं। यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन सभी जिले के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं उसका भी मैं इसमें जिक्र किया हूं। तो आइए, सबसे पहला जो बिंदु है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है, मिस्टेक हो गया है, 30 सितंबर 2024 को। यानी हम कह सकते हैं जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर 2024 को है। और इसमें फॉर्म कौन भर सकता है? तो जो कक्षा 9 से 12 तक के अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी जो 9 से 12 तक के जो अभ्यर्थी अध्ययनरत हैं, किसी न किसी विद्यालय में वो पढ़ते हैं, वही छात्र इस छात्रवृत्ति के फॉर्म को भर सकते हैं। और प्रदेश में जो 85 शहरों के निर्धारित केंद्रों पे ये परीक्षा कराई जाएगी। यानी हम कह सकते हैं सभी जिलों में ये परीक्षा होनी है। और कुछ ऐसे भी जिले होंगे जहां पे दो समझिए कि शहरों को निर्धारित किया गया होगा। ये अमर उजाला के तरफ से ये परीक्षा कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट और आगे हम चलते हैं, पुरस्कार राशि क्या है। यानी इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो चयनित छात्र होगा उसको अमर उजाला परिवार की तरफ से कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी, इसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो प्रादेशिक बोर्ड के विद्यालयों में पढ़ने वाले 33 विद्यार्थी को कक्षा 9, यानी जो 9 से 10 में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है और वह विद्यार्थी इस फॉर्म को भरा है, तो उसको 50,000 रुपए छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और प्रादेशिक विद्यालय का कहने का मतलब है केवल इसमें यूपी बोर्ड के ही छात्र फॉर्म भरेंगे। यानी हम कहते हैं सीबीएसई बोर्ड के छात्र इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। केवल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत जो आने वाले अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म भरेंगे। तो कहने का मतलब है कि 33 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। कक्षा से 9-10 वाले ने 2 वर्ग में परीक्षाएं होंगी, तो दिया जाएगा 50,000 रुपया छात्रवृत्ति उन छात्रों को दिया जाएगा। दूसरा है प्रादेशिक बोर्ड के विद्यालयों में पढ़ने वाले 23 जो छात्र हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो कक्षा 9 से 11, यानी हम कह सकते हैं कि अभी मैंने बताया कि 9 से 10 में 33 छात्र, और यहां पे देखेंगे कि 11 से 12 में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसमें 23 छात्रों को 75,000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा अमर उजाला परिवार की तरफ से। जो आपने देखा, यानी 75,000 रुपया दिया जाएगा अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना के तहत। तो मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थी 33 होंगे और 11-12 के आपके 23 छात्र होंगे। उस जो फॉर्म भरेंगे उसमें चयन किया जाएगा और जो है 23 विद्यार्थियों को 75,000 रुपया
और 33 विद्यार्थियों को 50-50 हजार रुपया प्रदान किया जाएगा। और आगे चलते हैं। ये जो फॉर्म भरना है, एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भर सकते हैं। एक अभ्यर्थी अपने मोबाइल से एक ही फॉर्म भर सकता है, वो दो फॉर्म नहीं भर सकता है कि चलो एक ही मोबाइल से हम दो फॉर्म भर दें। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे और उसमें ईमेल आईडी देना अनिवार्य है, यानी फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी देना अनिवार्य है। ईमेल आईडी पे आपके एडमिट कार्ड वगैरह की सारी सूचनाएं उस पे प्रदान की जाएगी, इसलिए ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से भरना है। इसमें वही छात्र आवेदन कर सकता है जिनकी पारिवारिक आय, जो पारिवारिक वार्षिक आय है 2 लाख रुपए से कम हो, यानी ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से ऊपर हो। यानी हम कह सकते हैं 2 लाख से कम 1 लाख से ऊपर हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यानी 2 लाख से कम जिन परिवार की वार्षिक आय है उसके घर का ही छात्र इस फॉर्म को भर करके इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें 9 से 12 तक के अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरते समय क्या करना है, पिछली वार्षिक परीक्षा में 60% अंक अनिवार्य हो। जैसे मान लीजिए 9 का विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है तो 8 में वह 60% मार्क उसे प्राप्त करना है। 9 से 10 का ग्रुप है, अगर 10 का विद्यार्थी है, अगर 10 का विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पे 9 में वो 60% का मार्क उसे पाना अनिवार्य है। उसी तरह से 11 में पढ़ रहा है तो वो 10 का जो मार्कशीट है उसमें 60% उसको पाना अनिवार्य है। अगर 12 का छात्र है तो 11 के माने पिछली कक्षा में 60% पाना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब है वो जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसकी पिछली कक्षा की मार्कशीट में 60% अंक उसे प्राप्त करना अनिवार्य है। वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि जब हम फॉर्म भरेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाने में बता रहा हूं। नोट में आपको बता दूं, 1 MB से ज्यादा का न हो दस्तावेज, यानी फॉर्म भरते समय जिन दस्तावेज का आप प्रयोग कर रहे हैं उसका टोटल 1 MB से अधिक नहीं होना सही, अन्यथा की स्थिति में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, वो सबमिट नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं। आवेदक का फोटो, यानी जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है उसका एक फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए और पिछली कक्षा की मार्कशीट और आवासीय पते का प्रमाण पत्र, यानी 3 चीजों को अपलोड करना है। यानी कह सकते हैं एक फोटो और पिछली कक्षा का मार्कशीट और आवासीय पते का प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करना, अन्य दस्तावेज अपलोड करना है और जिसकी जो MB होगी 1 MB के अंदर ही इन तीनों को डाउनलोड करके उसमें डाउनलोड करना है। तो आए और आगे चलते देखते हैं। लिंक मैंने बता दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इन सारे लिंक्स और स्कैनर को दे देंगे, जिससे कि आप चाहेंगे तो लिंक को दबा के ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में इस लिंक को आप अपने गूगल पे टाइप करेंगे और इसको जब दबाएंगे तो समझिए कि वो सारा डिटेल खुल जाएगा जिस तरह से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। इसे दबाने से किस तरह का यह फॉर्म क्रिएट हो रहा है उसे भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखिए, यानी हमने दबा दिया उसको, अतुल महाश्री छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 आपका पेज खुल करके आ जाएगा। उसमें भरना क्या है, देखिए पहले ही दिया है ईमेल आईडी और प्रथम नाम, यानी जिन अभ्यर्थी को जो नाम भरना है वो अपना प्रथम नाम भर देगा। अंतिम नाम, जैसे जो भी अभ्यर्थी का होगा अंतिम नाम, जैसे मान लीजिए SK सैनी मेरा नाम है तो SK प्रथम नाम और सैनी हम अंतिम नाम। उम्र जो भी है, आप जो आपका उम्र हो मान लीजिए वो उस उम्र भर देना। लिंग मेल फीमेल, देखिए यहाँ पे जब दबाएंगे तो मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष जो भी छात्र होगा या छात्रा होगा उसमें हम कह सकते मेल या फीमेल दोनों में से जो आप होंगे उसमें आप भर देंगे। और यहाँ पे दबाएंगे तो आपके सारे क्लास 9, 10, 11, 12 आ जाएंगे। जो आपका क्लास होगा वो आप डाल देंगे। नेक्स्ट दूसरा पेज आएगा
वर्तमान कक्षा 9 में पढ़ते हैं, पिछली कक्षा यहाँ पे मान लीजिए 8 में पढ़ते हैं, आप डाल देंगे बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा बोर्ड का नाम खुल जाएगा कि पंजाब स्कूल एजुकेशन खुला हुआ, हमारे में खुल जाएगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आ जाएगा, वो हम डाल देंगे। घर का पता इसमें पूरा भर देंगे, जो आपका घर का एड्रेस होगा, और स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप अध्ययनरत है उस विद्यालय का नाम इसमें भर देंगे। फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि दिया स्कूल का पता, तो स्कूल का पता उसमें भाई किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, इसको आप जब दबाएंगे तो पूरा आपका शहर का डिटेल उसमें आ जाएगा, और जिस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं उस पर आप लॉक कर देंगे। पिता का नाम इसमें हो जाएगा, माता का नाम इसमें हो जाएगा, परिवार की वार्षिक आय इसमें यहाँ पे दबाएंगे तो वार्षिक आय आपका आ जाएगा, कितना वार्षिक आय होगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे, और लैंडलाइन नंबर अगर होगा तो देंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम नेसेसरी। आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे यह पहले कोई छात्रवृत्ति ली है, यस और नो कर देना है, अगर ली है तो ठीक है, अगर नहीं ली है तो जो मतलब नो लिख देना है। फिर जो है लेटेस्ट जो मार्क्स है आपका स्कूल फाइल्स, इसमें सारे अपलोड कर देना है, यानी हम कह सकते हैं पिछली कक्षा का यहाँ पे लास्ट कक्षा का जो मार्कशीट है इसमें लोड करना है, और आपकी पासपोर्ट साइज इसमें लोड कर देना है, और घर के पता का प्रमाण पत्र इसमें लोड कर देना, और इसको कर देना है सबमिट। और सबमिट ले लिया, अगर कहीं कुछ करेक्शन नहीं दिखाया तो फॉर्म आपका सबमिट हो गया। और एक और इसे रास्ता है कि स्कैनर के भी माध्यम से आप चाहे तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको जो सुविधा हो। यह अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये इसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर ही थी और बढ़ा करके 30 सितंबर कर दी गई है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि सभी छात्र इस फॉर्म को भरें और ज्यादा से ज्यादा लाभ करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हर छात्र तक ये पहुंच जाए और इस फॉर्म को भर दे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।